मॉर्निंग बाबू। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज 2.3 अच्छा तरीक़ा से बनाए होंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोग को NCERT बुक से मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश कीजिए उससे मैथ बनाने की। अगर नहीं बनता है तो हमें मैसेज कीजिए। अगर आप लोग स्टूडेंट्स फ्रेंड से मैथ बना रहे हैं, अगर जो भी मैथ नहीं बनता है तो आप हमें मैसेज कीजिए कि सर ये नंबर मैथ नहीं बन रहा है, हम आपको उसको बता के भेज देंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर जो भी मैथ आप लोग बना रहे हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हो सके उस मैथ को उसी टाइम छोड़ दीजिए, ताकि ऐसा होता है कि कभी कदार माइंड डिस्टर्ब होने के कारण उस समय वो मैथ नहीं बनता है कुछ, और जिसके कारण आप लोग क्या करते हैं मैथ बनाना छोड़ देते हैं। तो जो मैथ नहीं बन रहा है उसको तुरंत छोड़िए, दूसरा नंबर मैथ में लग जाएगा, बनेगा, समय का सही उपयोग होगा। और एक चीज़ बता देते हैं आप लोग को, अब देखिए आप लोग, हम एक दिन नागा कर करके वीडियो आप लोग के लिए डाल रहे हैं। इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं कि ताकि आप लोग को एक दिन मौका मिले बनाने के लिए, ताकि आप लोग जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, स्थिर से करें, मैथ सीखें। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो चलिए मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 2.4 बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना है और शून्यांकों की जांच करना है। और इधर देखिए किताब में आपका शून्यांक जो है दिया हुआ है, जैसे आप क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है पहला का पहला में 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ देखिए ऐसे दिया हुआ है कॉमा 1/2 माइनस 1 माइनस 2, मतलब कह रहा है कि हमें तीनों मान रखेंगे इसमें। अगर हमारा तीनों का मान देखिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। उसके बाद ये देखिए इस शून्यांक आपका दिया हुआ है 1/2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो मान रखें, तो पहले हम आप लोग को पहले ही बताए थे, देखिए ऐसे करेंगे px, ये लिखा हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अगर सब का मान बराबर है तो हम कह देंगे कि शून्यांकों की ही सत्यता है, ठीक है ना। हम इसके बराबर 0 लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ p, चलिए x का मान 1/2 रखते हैं, तो 2 गुना 1/2 का पावर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 1/2 रखेंगे। 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 गुने ये 1/8 हो जाएगा, प्लस ये 1/4 हो जाएगा, माइनस ये 5/2 हो जाएगा, प्लस कितना 2 बराबर कितना 0। 2 चौका 8 कट गया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर 0। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मेरा 4 हुआ, 1 प्लस 1 माइनस 2 गुना 4 तो 5 गुना 10 प्लस कितना, ये हो गया 4 गुना 8 बराबर कितना 0। अब देखते हैं प्लस मेरा ई है, प्लस ए है, प्लस ए है, 8 8 1 9 9 1 10, 10 माइनस 10/4 बराबर 0। ये 10 से 10 मतलब 0/4 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। चलिए एक तो 0 का 0 मान आ गया। चलिए अब हम उसी प्रकार से दूसरा करते हैं। अब ध्यान देते हैं, अगर हम px देखिए फिर से हम वही काम करेंगे, अब दूसरा मान रखेंगे, तो फिर px रखते हैं। क्वेश्चन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर हम 0 लेते हैं। उसके बाद देखिए px, x का मान कितना 1, तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख दिए। उसके बाद देखिए 2 1 हुआ तो 2 गुना 1 2 हुआ, प्लस 1 हो गया, माइनस 5 प्लस 2 बराबर क्या 0।
दो, एक, तीन, 3 2 5 प्लस माइनस 5 जीरो। उसके बाद देखिए ये दोनों कट गए यानी जीरो बराबर जीरो। उसके बाद फिर से हम लिखते हैं पी एक्स बराबर, मतलब जितना मान शून्यांक दिया हुआ है हमको उतना बार करके दिखाना है। अगर जानते हैं आप लोग कोई भी समीकरण का मान जब जीरो आता है तो मेरा शून्यांक की सत्यता की जांच होगी। अब -2 रखते हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग -2 रखेंगे। चलिए 5 गुना -2 प्लस 2 बराबर कितना जीरो। 2 एक 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 प्लस 2 बराबर जीरो। 4 दूना 8 प्लस 4 प्लस, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिख दिया था, क्यू है तो क्यू लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, वो भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 बार, अगर पावर विषम संख्या रहे और माइनस रहे तो ये -8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 हो गया, एक 5 दूना 10, चलिए बाकी सब बढ़िया है। अब देखिए 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 -16 होगा, ये 4 हो गया, चलिए ये 10, इसको हम जोड़ देते हैं, 10 दो 12, 12 4 16 बराबर जीरो। ये प्लस माइनस खत्म यानी जीरो बराबर जीरो। अतः मेरा शून्यांकों का जांच यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा तरीका से बनाइएगा। आप लोग के स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक में ऐसा हिसाब बहुत सारा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए उससे बनाने के लिए। अगर जो मैथ नहीं बनता है तो आप हमें बताइएगा, मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद। देखिए तो आप लोग को हम पहला हिसाब बता चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 का, इसी प्रकार से आगे बनाइएगा आप लोग। जो नहीं बनेगा मैं अगला आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग घर पर मेहनत करते हैं या नहीं, या अपना दिमाग लगाते हैं या नहीं। इसलिए HW समझिए मेरे तरफ से आप लोग के लिए एक्सरसाइज 2.4 का जैसे हम एक बता दिए हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो आप लोग 5 तक बनाइएगा। अगर जो नहीं बनेगा तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप पर हमें कमेंट कीजिए। बुक होनी चाहिए NCERT बुक से, जो नहीं बनेगा मैं उसे बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमसे ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए अब हम आप लोग को बताता हूँ विभाज्यता का नियम। तो हम आप लोग को विभाज्यता का नियम 3 तक बता चुके थे, आज हम बताते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम बताने से पहले मैं आप लोग को, इससे पहले हम पहला जो बताया तो उस पर ध्यान दे देते हैं। जैसे हम इसके पहले हम बताए थे आप लोग को 2 से विभाज्यता का नियम, जिसमें था 2 से कि इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8। अगर इतना संख्या इकाई अंक पे रहेगा तो हम समझेंगे कि दी हुई संख्या जो है 2 से कट जाएगा। जैसे हम बताए भी थे, जैसे देखिए कोई संख्या लिखा हुआ है तो हम पूछ दिया कि क्या 2 से कटेगा, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये संख्या 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे 8 है। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हमेशा राइट साइड से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये शब्द गिनिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे 5 3 2 6 है, तो इकाई अंक पे 6 है, तो समझिए कट जाएगा मेरा 2 से। 3 से हम बताए थे, 3 से बताए थे अंकों का योग, मतलब अंकों का योग अगर 3 का गुणज संख्या है तो हम समझेंगे कि दी हुई संख्या। जैसे माना कि सपोज यही एग्जांपल है 8 3 11, 11 3 14, 14 4 कितना जोड़ के आया 18 आया। क्या 18 3 से कट जाता है, तो हाँ कट जाता है, तो बोलेंगे ये संख्या 3 से कट जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 3 से 5 3 8 8 2 10 10 6 16, 16 क्या 3 से कटता है, तो नहीं कटता, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से कट जाएगा। तो चलिए अब हम 4 से विभाज्यता का नियम पर बल देते हैं, देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है 4 से विभाज्यता का नियम, दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक, मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है
अंतिम दो अंक अगर 4 का गुणज गुणज हो संख्या हो, गुणज संख्या हो तो हम समझेंगे कि क्या दी हुई संख्या 4 से, तो देखिए अंतिम दो संख्या बाबू कि क्या 32 4 से कटता है, तो हाँ कटता है, तो हम बोलेंगे यह संख्या 4 से क्या है, विभाज्य है। उसी प्रकार से ले लेते हैं एक, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कोई भी संख्या के अंत में डबल जीरो हो या डबल जीरो से अधिक जीरो हो, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। सिंगल संख्या, सिंगल जीरो रहेगा तो थोड़ा सा असमंजन है, नहीं कटेगा। जैसे सपोज 310 लिखते हैं तो ये नहीं कटेगा, लेकिन अगर ये डबल जीरो हो जाता है तो हम बोलेंगे कि यह संख्या 4 से कट जाएगा। चलिए कुछ और उदाहरण, जैसे तुम हमेशा कितनों बड़ा संख्या रहे, माना कि ऐसी संख्या है, पूछ रही है ये संख्या कि क्या बाबू यह संख्या 4 से विभाज्य है, तो हम बोलेंगे, देखेंगे लास्ट का मात्र दो अंक 20, 20 4 से कट जाता है, तो हाँ कट जाता है, तो बोलेंगे यह संख्या 4 से विभाज्य है। चलिए अगर हम कोई और संख्या लेते हैं, अब बोल दिया कि बाबू बताओ क्या यह संख्या 4 से कटेगा, तो हम ध्यान देंगे इस संख्या पे, तो इसको काटने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत ऐसे साइड में दे देंगे, 4 से भागा, 4 इकाई 4, 2 28 कट गया, तो हम बोलेंगे कि हाँ यह संख्या 4 से विभाज्य है। देखिए अब हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। कह रहा है दी हुई संख्या के इकाई अंक, हमेशा कोई भी संख्या पहचानने हमको इकाई या दहाई से ही, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 या 5। जैसे एग्जांपल में कोई भी संख्या लिखा हुआ है 6 3 4 5, देखिए इकाई अंक पे कितना है, 5 है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे यह संख्या 5 से कट जाएगा। जैसे और कोई लिखा हुआ है, बहुत बड़ा संख्या लिखा हुआ है, चलिए है ना, है ना, चलिए इकाई अंक पे 5 है, तो हम बोलेंगे इतना संख्या 5 से कट जाएगा। बच्चों आप लोग इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे जिस संख्या के बारे में पूछे उसका रूल फॉलो करना है। अगर बोल दे 3 से, तो हम 3 वाला अंकों को योग करेंगे, तब हम देखेंगे। 5 से बोल दिया तो इकाई अंक पे देखेंगे, 4 से बोल दिया तो डबल संख्या लास्ट में देखेंगे, 2 से बोल दिया तो 0 2 4 6 8 ये सब देखें। मतलब जिसका रूल बोले, मतलब जिस संख्या से बोले विभाज्य करना है उसको देखना है। हमको अगर सब्जी लानी है तो हम सब्जी मंडी जाएंगे, यह नहीं कि हम लोग कहाँ कृष्णा केक पैलेस नवादा वहाँ चल जाएंगे, वहाँ खोजेंगे सब्जी, तब गलत हो जाएगा ना, मेरा समय भी पार होगा और हम लोग मैथ बना भी नहीं पाएंगे या सामान घर में ला भी नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर 4 से बोला और हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम सोचेंगे तो मेरा मैथ क्या हो जाएगा, गलत। मतलब जो कहा जाए आपको उस रूल पे ध्यान देना है, उस रूल को माइंड में बैठा के याद करना है, उसके बाद उसको बनाना है। तो चलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को 1 2 से 5 तक विभाज्यता का नियम अच्छा समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इससे आगे 6 और 7 का नियम बताएंगे। और जो मैं आप लोग को होमवर्क दिया हूँ आप लोग कीजिए। अगर जो मैथ नहीं बनता है, चाहे वो स्टूडेंट फ्रेंड से हो चाहे एनसीईआरटी बुक से हो, आप लोग हमें ज़रूर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजिए, मैं आप लोग के को मैथ बना के भेजूंगा। आप लोग जरा सा भी हिचकिचाइए नहीं, जरा सा भी दिक्कत हो हमें आप ज़रूर बताइए। उसके बाद मैं आपकी मैथ का प्रॉब्लम का पूरा अच्छा से सलूशन दूंगा, जिससे आप लोग घर में अच्छा से पढ़िएगा, लॉकडाउन का अच्छा से मज़ा लीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं, बाय।